मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भली प्रकार से होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज का हमारा विषय जो है वो है पारिवारिक रिश्तों को कैसे संतुलित किया जाए या अपने परिवार के सदस्यों को कैसे संतुष्ट किया जाए, कैसे उनको खुश रखा जाए, अपने परिवार को कैसे हम संभाल के रखें। और खासकर परिवार में पति पत्नी के बीच में अक्सर विवाद हुआ करते हैं। तो मेरा आज के जो विचार है, जो बातचीत है, जो चर्चा है, वो पति पत्नी के बीच में रिश्ते कैसे होने चाहिए या उनको कैसे एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे और आपस में झगड़े ना होने पाए और जो जीवन जीने का जो मज़ा है, जो हमें प्रभु की ओर से आशीष मिली है, उस आशीष को हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने पाए, उस आशीष को समझने पाए कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार की आशीषें दी, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है और जो आनंद होता है उसको हम कैसे उठाने पाए, जीवन का आनंद कैसे उठाने पाए। आज एक वचन से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। वह वचन है यशायाह 40:11। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद जी सर, थैंक यू जी सर। तो आज जो हम बातचीत करेंगे उसमें हम ये अपना विचार रखना चाहते हैं कि हमें परिवार में हमारे पत्नी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं। तो किन्हीं लोगों का कुछ भी विचार होगा इस विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं, वो भी बाइबल के वचन के आधार पर। मैं विचार अपने रखूंगा लेकिन बाइबल के विचारों का समर्थन, यानी उसके जो मैं बोलूंगा उसमें समर्थन में बाइबल का वचन बोलूंगा और विचार मेरे रहेंगे। ये जो मैं बोल पा रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी मेरे पर कृपा है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं कि उससे बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि विचार बदल जाएं या हो सकता है कि उनका भ्रम है कि स्थिति जो बनी हुई है वो दूर हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने परिवार में जो पत्नी होती, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, 3 एंगल जो है, ट्राइंगल है हमारे जीवन का, उस तीनों एंगलों पर हम विचार करेंगे और विचार करेंगे, बातचीत करेंगे कि हमें त्रिकोण में सामंजस्य कैसे बिठाना है। कुछ लोगों का विचार है, मसीहियों का, कि हमें माता पिता को इग्नोर करना चाहिए या उनको पत्नी से वरीयता देनी चाहिए या पत्नी को ज्यादा वरीयता देनी चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता को ज्यादा वरीयता देना चाहिए। तो इसी द्वंद्व के विषय की बात हम लोग आगे करते हैं। अगर मेरे विचार से देखा जाए तो हमें किसी को ना कम मानना चाहिए ना किसी को ज्यादा मानना चाहिए। मतलब भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए कि माता पिता को ज्यादा मान रहे हैं तो पत्नी नाराज हो रही है, और पत्नी को अगर ज्यादा मान रहे हैं, वरीयता दे रहे हैं, तो माता पिता नाराज हो रहे हैं। तो मैं नाराज किसी को नहीं करना चाहता हूँ। मैं संतुलन की स्थिति बनाए रखना चाहता हूँ। जो जिसका अधिकार है, जो जिसका सम्मान है, उसको मिलने पाए। हमारे माता पिता को जो सम्मान हमारे द्वारा मिलना चाहिए वो भी मिलने पाए, और जो पत्नी से हम प्रेम करते हैं, जो बाइबल के वचन के आधार पर जो उसका अधिकार है, वह उसे मिलना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि
वचन का हवाला देते हुए कहते हैं कि माता पिता की बात ही नहीं माननी चाहिए, उनका वो मतलब पत्नी के कहने पर चलना चाहिए, पत्नी की हर बात माननी चाहिए। ठीक है, आज देखते हैं वचन क्या कहता है इस बारे में। देखिए, हमारा वचन कहता है नीति वचन 18 का 22, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यह वचन उस विचार को खंडित करता है कि हम अगर स्त्री से शादी नहीं करेंगे, स्त्री के संपर्क में नहीं आएंगे तो हम पवित्र माने जाएंगे और हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। अगर ब्याह को गलत ही माना जाता बाइबल की नजरों में या वचन से, या स्त्री के संपर्क में आने से जो आनंद मिलता है अगर उससे वंचित रहने से ही स्वर्ग मिलता, तो फिर नीति वचन 18 का 22 यह नहीं कहता कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इफिसियों 5 का 21 से 33 क्या कहता है देखते हैं हम। क्या वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करती है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। इस वचन को इतना पढ़ने के बाद मुझे जो प्रकाशन मिला, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे बताया है, वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अब मैंने वचन पढ़ लिया, मैं वचन से क्या समझा हूँ और लोग क्या समझते हैं और आप क्या समझते हैं, मैं सिर्फ अपना विचार रखना चाहूँगा। कोई क्या समझता है, कैसे समझता है, उस पर मैं नहीं बता रहा हूँ। मुझे क्या प्रकाशन मिला है, इसमें लिखा है कि कुछ लोग हवाला देते हैं कि मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इस एक स्टेटमेंट को लेकर, इस वचन को लेकर के लोग ये कोट करते हैं, लोग ये दावा करते हैं कि माता पिता को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वचन कहता है, और पत्नी के साथ रहना चाहिए। मुझे जो प्रकाशन मिला है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि माता पिता को छोड़कर। माता पिता को छोड़ने से क्या मतलब है कि जब तक हम शादी नहीं हुई हम माता पिता के साथ थे, और जब शादी होती है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक प्रकार तो कहें तो हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। अब हमें माता पिता को भी
सम्मान करना है और पत्नी को प्रेम करके उसको भी उसको भी संतुष्ट करना है। अब यहाँ पर विरोधाभास आता है। जो पत्नी होती है और जो हमारे माता पिता होते हैं उनके बीच में थोड़ा तनाव होता है, थोड़ी टेंशन होती है। बहू और सास ससुर और बहू के बीच की कहानियां हम आप सब लोग जानते हैं। तो हमें संतुलन कैसे बनाना है। अब इसमें लिखा है कि मतलब बाइबल कहती है कि माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। शादी जब तक नहीं थी तब तक एक तन रहने का सवाल ही नहीं होता है। एक तन रहने का मतलब कि आप सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, नियम कायदे कानून के बाहर जा रहे हैं, अब विचार कर रहे हैं, अगर किसी से एक तन हो रहे हैं। और जब शादी हो जाती है तो आपको लाइसेंस मिलता है एक तन रहने का। तो जब एक तन रहने का लाइसेंस मिलता है, हमारी शादी हो जाती है, तो फिर माता पिता को छोड़कर, मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप माता पिता की बात ना मानो, उनका सम्मान ना करो। क्योंकि जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें 4 नंबर पे माता पिता को आदर करने के लिए कहा गया है, जबकि 10 आज्ञाओं में पत्नी को लिए कोई भी नियम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक वचन है, शायद नीति वचन है, हाँ नीति वचन 31 का 10 और 31 में पढ़ रहा हूँ, बाकी 10 से 31 के बीच में बहुत सारे वचन हैं। नीति वचन 31 का 10, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के अधिक है, क्योंकि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। यहाँ पर पत्नी की गुणवत्ता और क्वालिटी की बात की गई है कि भली पत्नी, भली मतलब अच्छी पत्नी जो अपने पति की बात मानती हो, अपने सास ससुर का ख्याल रखती हो, अपने परिवार का सम्मान करती हो, अपने परिवार को संतुलन बनाए रखती हो। तो ऐसी भली पत्नी कौन पा सकता है। वचन कह रहा है कि कौन पा सकता है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न किया जा रहा है कौन पा सकता है। इसका मतलब क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई नहीं पा सकता। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई पत्नी ऐसी नहीं होती है, तभी तो लिखा है कि कौन पा सकता है। मतलब बहुत कम लोग पा सकते हैं ऐसी पत्नी को जो भली हो और उसका मूल्य, अगर किसी को भली पत्नी मिल गई तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। कहने का वचन ये कह रहा है कि उसकी कीमत बहुत अधिक है। बहुत ही सौभाग्यशाली है वो जिसको भली पत्नी मिल जाए। 30 वचन क्या कहता है, नीति वचन 31 का ही 30, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा और सुंदरता उस बाहरी दिखावे को गया, गोरी चमड़ी के बारे में कहा गया है। ये जो हम साज श्रृंगार कर लेते हैं, स्त्रियां जो देखने में सुंदर दिखती है, कहा गया कि वो तो झूठी है। शोभा झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, सुंदरता बेकार है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मत्ती 19 का 6 कहता है, मत्ती 19 का 6 वचन क्या कहता है, पढ़ते हैं आगे। सो वह अब 2 नहीं परंतु एक तन हो, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कुछ मनुष्य होते हैं जो तलाक कराते हैं पत्नी पत्नी के बीच में, झगड़े को बढ़ावा देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति पति पत्नी के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और कहता है कि झगड़ा करवाता है या उनको तलाक करवाता है या उनके बीच में कुछ भी अगर गलतफहमी पैदा करता है, तो वह अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब वह 2 नहीं परंतु एक तन है, एक ही चीज है। एक ही चीज क्या बंटवारा कर रहे हैं ना, तो गलत कर रहे हैं। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, 2 व्यक्तियों को परमेश्वर ने जोड़ के एक कर दिया। अगर हम उसमें अगर वो अलग करने की कोशिश करें, इसका मतलब परमेश्वर ने जो किया है, परमेश्वर के किए हुए में हम दखलंदाजी कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो किया उसमें दखलंदाजी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों
13 का 4 कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का न्याय करेगा। सीधा सीधा, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है, सब लोग समझते हैं कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 का 1 से 7 क्या कहता है, देखते हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा चलाए और तुम्हारे श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीत से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही अच्छी बात इस वचन में कही गई। अगर समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है, और ना समझा तो कुछ भी नहीं। वचन कहता है कि पतियों के लिए क्या कहता है। सबसे पहले में आते हैं इस वचन में, जो लास्ट में क्या है कि पतियों को जो आज्ञा दी गई है बाइबल से, कि तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पुरुषों को, पतियों को बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। अब बुद्धिमानी क्या करनी है? बुद्धिमानी की पत्नी भी खुश रहे, माँ बाप भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, हमारी फैमिली खुश रहे, तो फिर इससे अच्छा और क्या स्वर्ग हो सकता है? हमारा पृथ्वी पर स्वर्ग हो जाएगा। फैमिली खुश है, अगर हमारी फैमिली खुश है, पूरी दुनिया चाहे नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फैमिली खुश नहीं है तो आप पूरी दुनिया को खुश कर लें, वो मेरे लिए जीरो है। तो हमें पत्नी को कैसे खुश रखना है? उससे प्रेम करना है, उसकी बात, वही बात माननी जो मानने लायक है, और उसको समझाना है, क्योंकि वो निर्बल पात्र है। लिखा कि निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। अब यहाँ पर जो एक सेंटेंस के बीच में, जो वाक्य के, जो वचन के बीच में है, जीवन के वरदान के वारिस हैं, इसमें मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। जब प्रभु ने सृष्टि की रचना की, उसने आदम को बनाया, फिर उसे कुछ कमी नजर आई तो उसने जोड़ीदार हवा को बनाया। वो शुरू के जो स्त्री पुरुष थे, उनको जीवन के आनंद का वारिस दिया था। उन्होंने सब कुछ बनाया था कि उन्हें जीवन का आनंद मिले। लेकिन शैतान ने अपनी चाल चली, वो जीवन के आनंद से वंचित करना चाहता था मनुष्य जाति को। तो उसने सोचा कि हम कैसे अपनी चाल चलें। तो स्त्री पुरुष में से स्त्री को बहलाना आसान होता है, स्त्री को दिशा भ्रमित करना आसान होता है, जबकि पुरुष को इतनी जल्दी आसानी से नहीं दिखाया जा सकता, या उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता, उसको बहला फुसला नहीं जा सकता। तो शैतान ने पहले स्त्री के पास गया कि देखो, ये जीवन का फल का पेड़ है, भले बुरे का ज्ञान का पेड़ है, इसका फल खाओ तो तुम्हारा ज्ञान मिलेगा, और जो प्रभु ने तुमसे छिपा के रखा है। तो अब उसके बहकावे में आ गई हवा,
स्त्री आ गई उसके शैतान के बहकाव में, लेकिन उसे अपने पति का भय था, आदम का भय था कि मैं खा लूंगी तो मुझको आएगा, मेरा पति तो उसको डांटेगा, गलत हो जाएगा। तो उसने क्या बीच का रास्ता निकाला कि खाने को भी मिले और आज्ञा की अवहेलना भी ना हो, मतलब मजा भी मिल जाए फल का, और मेरा पति डांट भी ना पड़े। तो उसने कहा कि मैं अपने पति को समझाऊंगी और दोनों मिलकर खाएंगे। अब देखिए, शैतान ने टारगेट किया स्त्री को, स्त्री के थ्रू अपना लक्ष्य पाना चाहा, स्त्री को भ्रमित करा, कंफ्यूज करा, और स्त्री ने अपने पुरुष को समझाया। अब पुरुष को यहां बुद्धिमानी करनी चाहिए थी कि स्त्री की बात माननी कि नहीं माननी है। अगर लगता आदम को नहीं माननी है तो नहीं माननी चाहिए थी। आज भी यही हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। स्त्रियां अपने पुरुष से कहती हैं कि नहीं ये होना चाहिए, तो पुरुष को जब तक अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके नहीं सोचेगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आज भी शैतान कामयाब होता रहेगा। हो रहा है, हर परिवार में हो रहा है। झगड़े इसीलिए होते हैं कि किन्हीं परिवारों में पुरुष बिल्कुल बात ही नहीं मानते पत्नियों को, तो भी झगड़ा होना है, और किन्हीं परिवारों में पुरुष बिल्कुल एकदम से पत्नियों के अधीन हो गए हैं, वो भी फैमिली बेकार है। तो हमें संतुलन की स्थिति बनाए रखना है। कब बात पत्नी की माननी है, कब नहीं माननी है, ये हमें स्वयं निर्णय लेना होगा। और अगर हमने हर बात पत्नी की मान ली तो शैतान कामयाब हो जाएगा, हमारी फैमिली चौपट हो जाएगी। बहनों भाइयों, शायद आप मेरे विचार से सहमत होंगे। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसमें लिखा है कि प्रार्थनाएं रुक न जाए, मतलब पतियों का अपनी पत्नी को बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो, जीवन का वारिस, आनंद के वारिस हो, उसको उपयोग करो। और ऐसा अगर करोगे, अगर पत्नी आपसे मिली रहेगी, पत्नी आपसे संतुष्ट रहेगी, पत्नी आपसे सहमत है, खुश है पत्नी, तो फिर आपकी प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं। आप जो करेंगे प्रार्थनाएं, वो आपकी प्रार्थनाएं पूरी होंगी, वो प्रार्थनाएं भी पूरी होंगी। अगर पत्नी को आपने खुश कर लिया तो फिर आपने जीवन का आनंद पा लिया और स्वर्ग को आपने पृथ्वी पर ला दिया। आगे बढ़ते हैं, वचन है 5:32। परंतु तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। अब शैतान कभी कभी कामयाब हो जाता है, इतना कंफ्यूजन, इतनी कला, इतनी पीड़ा दोनों पति पत्नी के बीच में क्रिएट करता है, उत्पन्न कर देता है कि कभी कभी तलाक तक नौबत आ जाती है। और इस तलाक का कारण व्यभिचार नहीं होता है। परमेश्वर वचन कहता है कि अगर पत्नी व्यभिचारिणी है, उसका विवाहेतर संबंध है, तो आप उसको तलाक दे सकते हैं, और वह बाइबल के खिलाफ नहीं होगा, वचन के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन 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 अगर पत्नी व्यभिचारिणी नहीं है और आपने तलाक दे दिया तो फिर बाइबल कहती है कि आप बाइबल के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, आप उससे व्यभिचार करवा रहे हैं पत्नी से, और साथ में जो उस त्यागी हुई स्त्री से शादी करेगा वह भी व्यभिचार करेगा। तो पतियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नियों को संभाल के रखे, सुरक्षित रखे, समझा के रखे, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, ताकि बात तलाक तक ना ले पाए। और अगर व्यभिचार के कारण तलाक की नौबत आती तो फिर आप फ्री है, स्वतंत्र है, कोई बात नहीं, तलाक ले लीजिए। और अगर व्यभिचार के इतर अगर आप तलाक लेते हैं तो आप पत्नी से भी व्यभिचार करवा रहे हैं, और जो व्यक्ति उस त्यागी स्त्री से शादी करता है वो भी व्यभिचार कर रहा है। इसमें मेरे थोड़े दिमाग में विचार आया कि कभी कभी होता है कि विवाह से पहले लड़कियों या पत्नियों का कोई प्रेमी होता है, और शादी के बाद मजबूरी में कभी कभी शादी हो जाती है, परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में, मजबूरी में शादी लड़कियां कर लेती है। और फिर क्या होता है, फिर पति पत्नी में झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद व्यभिचारिणी नहीं है तब भी तलाक हो जाता है। तो पत्नी से भी आपने व्यभिचार करवाया, और जब व्यक्ति जो प्रेमी उसका पहले का है अगर वो शादी करता है तो वो भी व्यभिचार कर रहा है।
तो हम लोग शैतान के झांसे में आ गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और। पहला कुरिन्थियों 7:5 तक देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 7:5, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। अब देखिए यहां पर एक वचन ये भी दिया कि इतना बहुत ज्यादा प्रेम भी नहीं हो जाना चाहिए कि आप शारीरिक संबंध बनाने की हद पार कर दें। मतलब हर समय वही आपको दिखता रहे तो भी गलत हो जाएगा, तो भी शैतान कामयाब हो जाएगा। इसीलिए तो लिखा है कि असंयमित नहीं रहना है, संयम बना के रखना है। हर चीज में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है भाई मेरे भाइयों बहनों। हमें संयमित जीवन व्यतीत करना। संयमित मतलब इमोशन को कंट्रोल करना है, इमोशन खत्म नहीं करना है, कंट्रोल करना है। अब देखिए आगे वचन का दूसरे हिस्से में क्या कहा गया, परंतु मैं जो यह कहता हूं वह अनुमति है, वह अनुमति है न कि आज्ञा। ये आज्ञा नहीं है, ये अनुमति है। मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। तो हमें परमेश्वर की ओर से भांत भांत के वरदान मिले हैं। किसी को किसी भी तरह का वरदान मिला है, किसी को किसी प्रकार का वरदान मिला है। तो वरदान बहुत सारे मिले हैं, सबको मिले हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन मिला किसी किसी को जरूर है, किसी को। और वरदान जो नहीं मिला वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में खैर अगर मौका मिला कि वरदान हम कैसे प्राप्त कर सकते, आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर समय मिला और आप लोगों ने कमेंट में कहा तो एक वीडियो और बनाऊंगा जो इसका आगे का बताएगा, इसमें से जो चीजें छूट गई हैं या जो मैं कहना चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लगभग आधा घंटा होने को। अब मैं जल्दी से वीडियो खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ये पहली बार मेरा ऐसा है कि वीडियो इतना लंबा हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, समय न जाया करते हुए। कुलसियों 3:18 से 19 कहता है कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न रखो। वचन कह रहा है कि अपनी पत्नियों से कह रहा है पति के अधीन रहो, और पत्नियों से कह रहा है पत्नियों से प्रेम रखो और कठोरता न रखो, ताकि संतुलन बना रहे, शांति, परिवार की शांति बनी रहे और हम जो जीवन का आनंद है उसको प्राप्त करते रहे। पहला पत्रस 4:8 कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर हम प्रेम करेंगे एक दूसरे से तो एक दूसरे को ढांप देता है प्रेम। भाई पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे प्रेम करते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत पाप भी होता है तो वो ढांप देता है। अगर भाई पत्नी शिकायत नहीं करती, पति शिकायत नहीं करता, तो फिर आपस में प्रेम है तो फिर सब कुछ है। प्रेम ही तो है, सब कुछ है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। पति पत्नी के बीच क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हमें आपस में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। हमारे जो भी आस पड़ोस पर है क्या है? प्रेम करना चाहिए। हाँ, एक चीज और कहेंगे, थोड़ा हंसी मजाक वाली बात इसमें हो जाती है कि इसमें लिखा है वचन की पतियों को आज्ञा दी है कि अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो, दूसरे की पत्नी से नहीं करना है। लेकिन लोग इसका उल्टा ही करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी पत्नियों से प्रेम करते हैं। ओ शैतान, समझ गए आप लोग? खैर, प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि इतना प्रकाशन अच्छा मिला। मैंने बाइबल के वचन से अपनी बात को रखा है। शायद आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और आप बाइबल से जुड़ी हुई किसी भी विषय या किसी भी विचार या किसी भी वचन पे मेरे भी अगर विचार जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो किसी कमेंट के ऊपर मैं बनाऊंगा, जो कमेंट में मुझे अगर मिलता है। मैंने बहुत सारे 18 वीडियो डाल चुका हूं, अपलोड किया है मैंने, 19वां वीडियो है। तो अगर कमेंट में कोई मुझे मिलता है विषय तो मैं भरसक प्रयास करूंगा, अपने विचार रखूंगा। भाई मैंने बहुत देर हो चुकी है, लगभग आधा घंटा होने ही वाला है, तो अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं और आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय मसीह भाई बहनों।